उसके बाद मिर्ज़ा जी ने आगे लिखा, कुल 200 अहादीस अहले सुन्नत की मुस्तनद किताबों से हैं। कुल 200 अहादीस अहले सुन्नत की मुस्तनद किताबों से हैं। मिर्ज़ा जी ऊपर तो क्या कह रहे थे, फ़िरका वारियत की लानत और मसलक परस्ती की नहुसत से पाक किताब मकाला था ये। तो सिर्फ अहले सुन्नत की किताबों से रिवायतें क्यों निकल की हैं? जब मिर्ज़ा जी ये लिख रहे थे तब बैकग्राउंड क्या है? इसका मतलब दाल में बैकग्राउंड काला है। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? अच्छा, और इनके नंबर उलमा हरमैन बैरूत और दारुस्सलाम के इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक हैं। शू 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 मंत्र नंबर 1 उलमा हरमैन, मंत्र नंबर 2 बैरूत, मंत्र नंबर 3 दारुस्सलाम के इंटरनेशनल नंबरिंग। और ये मंत्र पूरा हुआ किन पर असरअंदाज हुआ? जब मिर्ज़ा जी की लूली लंगड़ी आवाम थी, और जो हमारे जैसे थे जिन्हें इजारबनी नजर आ रहे थे, सांप नहीं दिख रहे थे, उन्होंने कहा है ये क्या था? ये क्या था? उलमाए हरमैन कुछ समझ में नहीं आया। उलमाए हरमैन, क्योंकि उसकी एक वजह है। वजह असल में यह है उसकी कि जी मिर्ज़ा जी ये जो हरमैन वाले हैं ना, इनसे एक मखसूस किस्म का तासुब रखते हैं। अब भाई नहीं समझे? मिर्ज़ा जी हरमैन वालों से एक मखसूस किस्म का तासुब रखते हैं। नूपुर शर्मा के हवाले से मिर्ज़ा साहब ने जो वीडियो बनाई है उसके अंदर मिर्ज़ा साहब एक जगह पे कहते हैं, खैर ये जितने अरब ममालिक हैं, आपने देखा होगा पहले जब कभी भी गुस्ताखाना इश्यूज़ होते हैं फ्रांस के हवाले से, यूरोप के हवाले से, इनके हमेशा या तो कोई स्टेटमेंट आती नहीं है या हल्की कोई ढीली स्टेटमेंट आती है, बस इससे ज़्यादा आगे ये जाते नहीं हैं, मास खड़ा नहीं करते, ना ही मुल्कों को खतूत लिखते हैं। फिर इसी तरीके से मज़ीद आगे एक जगह कहते हैं, अरब मुल्क जो है वो आपको पता है ग़ुलाम है, ओरिजिनल वाले ग़ुलाम इनके। फिर उसके बाद मज़ीद आगे जाके कहते हैं, उस वक्त ये सारे अरब मुल्क सोए हुए पड़े थे, वो जो कुछ हो रहा था। फिर मज़ीद कुछ आगे जाकर जो है वो मिर्ज़ा जी ने एक जगह ये बात कही है कि उस वक्त जो अरब मुल्कों के सफ़ीर हैं या अरब मुल्कों के जो बड़े हैं या हमारे मुल्कों के बड़े हैं, वो बैठे हुए हैं एयर कंडीशन कमरों के अंदर, मर कौन रहा है? अवाम। ये अल्लाह का फजल करम से हमने पूरा तफसीली जवाब जो ना वहाँ पर दिया था, और हमने वहाँ भी एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई थी कि ऐसी क्या बात है कि मिर्ज़ा जी को अरब ममालिक नज़र आए हैं और उसके अलावा मखसूस कुछ हैं जगहें वो मिर्ज़ा साहब को नहीं नज़र आ रही हैं। लेकिन जब अरब मुल्कों के जो बड़े हैं ग़ुलाम हैं और उनकी कोई हैसियत मिर्ज़ा साहब की नज़र में नहीं थी, तो यहाँ पर मिर्ज़ा साहब उलमाए हरमैन नाम लेके किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्योंकि ये बात तो दुनिया जानती है कि सऊदी हुकूमत जो है वो ये उलमा और शाही ख़ानदान के एक साथ चलती है वो। तो अगर मिसाल के तौर पर वो मशकूक हैं तो ये उलमाए हरमैन क्यों नहीं मशकूक हो सकते? क्योंकि मसला ये है उन पर भी तो फिर ये मखसूस किस्म की एक छाप लग सकती है कि जो करप्शन की छाप उनकी हुकूमत के ऊपर, बादशाही निज़ाम के ऊपर लगी हुई है। फिर मिर्ज़ा जी ने कहा बैरूत। अच्छा, कोई मिर्ज़ा जी से पूछा, मिर्ज़ा जी बैरूत मतलब किताबें मिस्र से, शाम से और आपका ये मक्का मदीने से किताबें नहीं छपती क्या? बैरूत नाम तो ऐसे लिया है जैसे कोई, अच्छा वैसा ऐसे आप लोगों के इल्म में इजाफा कर रहा हूँ, जंगज़दा इलाका है। जंगज़दा इलाके से छपने वाली जो किताबें हैं उसके इस्तेनाद के ऊपर पहले बहस होनी चाहिए, क्योंकि जंगज़दा इलाका जहाँ जंग छिड़ी हुई हो वहाँ की किताबों को एकदम से मुस्तनद करार देना, मतलब हालत अमन में जो इलाके हैं उसकी किताबों की अहमियत ना हो, और हालत जंग में जो इलाका है उसकी किताबों को आप लोगों की नज़रों में अहम बना रहे हैं। और दारुस्सलाम की इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, अच्छा छोड़ें ये बात लंबी हो जाएगी, मैं सिर्फ एक नुक्ते की तरफ, ये इंटरनेशनल नंबरिंग को हम बार बार तवज्जो दिलाते हैं, ये क्या भला है? देखिए मैं आपको एक तवज्जो दिलाता हूँ, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो किताबों को उनके अंदर मौजूद मुस्नद रिवायात, मौकूफ़ रिवायात, मकतू रिवायात को अलहदा नंबरों के साथ शाया करते हैं। यानी वो रिवायात जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़ाल हैं, वो रिवायात जो सहाबा के अक़वाल या अफ़ाल हैं, या वो रिवायात जो ताबईन के अक़वाल या अफ़ाल हैं, वो बाज़ कंपनीज़ उन्हें अलहदा नंबरों के साथ शाया करती, सबके ऊपर अलग अलग नंबर डालती।
और वही किताब बाज़ कंपनियां जब शाया करती हैं तब मुस्नद जो अहादीस हैं उन पर नंबरिंग करती हैं, मौकूफ या मकतू रिवायात के ऊपर किसी भी किस्म की नंबरिंग नहीं होती। तो यह नंबरिंग इस्तेनाद नहीं होता, कोई अथेंटिसिटी नहीं होता। अथेंटिसिटी सिर्फ और सिर्फ सनद का सही होना, मतन का इल्लत से पाक होना होता है। ये बात समझ रहे हैं? सनद सही हो, मतन हर किस्म की इल्लत से पाक हो। खैर, कहते हैं मेरे मुसलमान भाइयों, शैतानी वसवसों के बावजूद अपनी मौत से पहले पहले सिर्फ एक मरतबा इस तहरीर को अव्वल ता आखिर लाजमी पढ़ लें। आपको शायद कुछ भाइयों को इस इबारत पर यकीन ना आ रहा हो। मेरे मुसलमान भाइयों, ये बिल्कुल ऐसा है कि एक मखसूस किस्म का गिरोह है, मिर्ज़ा साहब दिन रात उसका रद्द करते रहते हैं। वो गिरोह चंद लोगों को गली के किनारे पर खड़ा करता है, आ जाइए, करीब करीब आ जाइए, इस्लामी भाई करीब करीब आ जाइए, ये इसको दर्स को गौर से सुन लीजिए, इधर उधर तवज्जो मत कीजिए, अपना ध्यान इधर कीजिए। तो मिर्ज़ा साहब उनका बड़ा मजाक उड़ाते हैं। वही सेम हरकत मिर्ज़ा जी ने की। मेरे मुसलमान भाइयों, शैतानी वसवसों के बावजूद अपनी मौत से पहले पहले सिर्फ एक मरतबा इस तहरीर को अव्वल ता आखिर लाजमी पढ़ लें। ये एक बड़ा नफ्सियाती हरबा है। किसी खबर को बहुत ज़्यादा उजागर और अहम करने के लिए इस तरह एक मजहबी आदमी को तवज्जो, मरने से पहले पहले पढ़ ले, मरने के बाद मुझे डर लगता है। अच्छा, मरने से पहले क्यों पढ़ लें? एक बात है, मतलब वाक़या करबला का मरने जीने से क्या ताल्लुक़ होगा? और फ़ौरन निकल कर आएंगे कौन? वो नाज़बी वाले फतवे बांटने वाले ना, फ़ौरन निकल, हाँ वाक़या करबला का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम कहेंगे रुक जाओ, ठहरो, सब्र करो, तुम्हें ग्लूकोज लगेगा, लेट जाओ पहले, किसी लम्हे भी तुम्हारा जो है तुम्हें अटैक आ सकता है, तुम्हारी मौत वाक़ई हो सकती है, ठहर जाओ। इतने जज्बाती, इतना ब्लड प्रेशर हाई मत किया करो। 67 हिजरी से पहले जिन लोगों का इंतकाल हुआ वो कहाँ जाएंगे? 41 हिजरी में जिन लोगों का इंतकाल हुआ वो कहाँ जाएंगे? तुम्हें सब माफ़, सारे तुम्हें माफ़। 41 हिजरी में जो हज़रात शहीद हुए वो कहाँ जाएंगे? मतलब अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल मुख्तसिर मौला अली, भाई वो तो वाक़या करबला के इस हकीकी पस मंज़र को जो आप बता रहे हैं, जिसे आप कह रहे हैं मौत से पहले पहले पढ़ लो। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ना तो पढ़ा ना देखा। क्या है भाई उनके बारे में, क्या है आपका नज़रिया? उनके साथियों के बारे में आपका क्या नज़रिया है? अगर आप कहें वो इसको पढ़े जाने बगैर जन्नती हैं, तो हम इसको मरने से पहले पहले क्यों पढ़ें? हाँ, ये अपनी प्रोडक्ट बेचने का तरीका है। मिर्ज़ा जी की जो दुकान है, मिर्ज़ा जी को इससे जो पैसे आते हैं, ये उसका तरीका है। सॉरी टू से। मेरे मुसलमान भाइयों, शैतानी वसवसों के बावजूद, शैतानी वसवसों, शैतान कह के मार के हंस पड़ा होगा, क्या कह रहा है, क्या बेवकूफ़ बना रहा है? शैतानी वसवसे, ये इसका नाम ही शैतानी वसवसे है। अव्वल ता आखिर, सफ़ा अव्वल ता सफ़ा 32, यही तो वो है जिसके ये उन नुकात, उन चीज़ों में से एक है कि जिसकी तरफ आज से 14 साल पहले हमें सूरह नास में तवज्जो दिला दी गई थी। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। और ये खन्नास, ये मौजूदा खन्नास, ये जहलम में रहता है। मौजूदा जो ये खन्नास है, ये जहलम में रहता है। किसके कान में बोलता है? जहलमी राधा के। और कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं।